बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर कदम रखा तो हर किसी की नजरें उनके ग्लैमरस अंदाज पर टिक गई। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ उनके लुक की नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। इंटरनेट पर सामने आए वीडियो में कुछ ऐसा दिखा है कि जिसे देखकर भारतीय फैंस भी हैरान रह गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल आलिया भट्ट ने अपने आत्मविश्वास भरे अंदाज में रेड कारपेट पर वॉक करती नजर आई। उन्होंने कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, फ्लाइंग किस दी और अलग अलग पोजेस भी दिए। लेकिन इस दौरान कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि वहां मौजूद इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स का ध्यान किसी और सितारे की तरफ ज्यादा रहा। जी हां, आपको बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई है। कुछ यूजर्स ने कहा कि ये पल आलिया के लिए असहज रहा होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अभिनेत्री को उम्मीद के मुताबिक अटेंशन नहीं मिली। वहीं आपको बताएं कि हालांकि दूसरी तरफ कई फैंस ने आलिया की जमकर तारीफ भी की है। लोगों ने कहा है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, एक्ट्रेस ने पूरे आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ खुद को संभाला है। कई यूजर्स ने लिखा कि आलिया का कॉन्फिडेंट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आलिया भट्ट ने इस खास मौके पर मशहूर डिजाइनर तमारा राल्फ का डिजाइन किया हुआ ब्लश पिंक कलर का कस्टम गाउन पहना था। ऑफ शोल्डर स्टाइल वाले इस आउटफिट में अभिनेत्री बेहद एलिगेंट नजर आई। उनके लुक को और खास बनाने का काम किया चमकदार जेमस्टोन ज्वेलरी ने। अभिनेत्री का स्टाइलिंग मशहूर फैशन स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने किया था। आलिया के पूरे लुक में मॉडर्न ग्लैमर के साथ हल्का भारतीय टच भी दिखाई दिया, जिसकी फैशन एक्सपर्ट्स ने काफी सराहना की है। पिछले कुछ सालों में कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर कई अभिनेत्रियों तक भारतीय सेलेब्स यहाँ फैशन और स्टाइल से दुनिया का ध्यान खींचते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि आलिया भट्ट के इस खूबसूरत लुक से पहले आलिया भट्ट का बीते दिन एक और लुक कान से वायरल हुआ था। इस दौरान आलिया ने लाइट ग्रीन और व्हाइट कलर का पेस्टल प्रिंट वाला फ्लोरल बॉल गाउन कैरी किया था। वह अपने इन दोनों ही ग्लैमरस लुक में काफी सहज और प्यारी नजर आई हैं, जिसे देखकर उनके फैंस उनके दीवाने हो गए हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आपको आलिया भट्ट के इन दोनों लुक में से सबसे प्यारा लुक कौन सा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 12 मई साल 2026 से 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। यह फेस्टिवल 23 मई तक चलने वाला है। दुनिया भर की सिनेमा और फैशन इंडस्ट्री की हस्तियां यहां पहुंच रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी इस कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत ले चुकी हैं और अपने लुक से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके अलावा एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने भी इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया है और अपने लुक से सबको हैरान किया है। कान के पहले दिन यानी कि 12 मई को आलिया भट्ट ने अपने लुक से सबका दिल जीत लिया था। वहीं कान में वह आइवरी ड्रेस में दिखी थी। अब उनका एक और लुक सामने आया है। आलिया भट्ट ने बुधवार को कांस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन आइवरी धोती स्कर्ट में भारत पेविलियन पहुंचते हुए अपने लुक को दिखाया था। उन्होंने अपने इस पूरे लुक को भारतीय टच दिया था। ज्वेलरी से लेकर हेयर स्टाइल तक सब कुछ खास रहा। वहीं अब उनका एक और लुक सामने आया है जो काफी ग्लैमरस है। कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के बाद यह आलिया का चौथा लुक है। आलिया भट्ट इस बार कस्टम ब्लू गाउन में नजर आई हैं, जिसमें स्लीक साटिन, हनीकॉम्ब लेस और शैटलिन लेस की कई लेयर्स दिखाई गई हैं। लेस कॉलर और घेरेदार स्कर्ट नुमा ये ड्रेस उनके लुक को और भी ग्लैमरस का तड़का दे रहा है। आलिया भट्ट के इस कॉस्ट्यूम को मशहूर अमेरिकी फैशन डिजाइनर डैनियल फ्रेंकल ने डिजाइन किया है। आलिया भट्ट ने इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने अब तक के हर लुक से समा बांध दिया था। पहले दिन वह मल्टी कलर शेड की खूबसूरत बॉल गाउन में दिखी।
फिर उनका दूसरा लुक भी काफी दमदार था, जिसमें वह पीच कलर के गाउन में रेड कारपेट पर नजर आई। इसके बाद उन्होंने पहले आइवरी ड्रेस में ट्रेडिशनल लुक में लाइमलाइट बटोरी। वहीं अब वह ब्लू गाउन में सबको हैरान कर रही हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आलिया का लुक काफी ज्यादा शानदार है और फैंस को उनका ये ब्लू गाउन लुक काफी पसंद आ रहा है। वहीं एक्ट्रेस तारा सुतारिया के लुक की बात करें तो तारा कांस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन नजर आई। बोल्ड और विंटेज लुक में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। तारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है, साथ ही लिखा है कि इस फेस्टिवल में हिस्सा लेकर वह कितना सम्मानित महसूस कर रही हैं। तारा ने कैप्शन में लिखा, कांस फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित होकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। यहाँ रेड सी फिल्म फाउंडेशन के वुमेन इन सिनेमा गाला में सम्मानित होकर बेहद उत्साहित हूँ। कल शाम एक बहुत बड़ा पल होगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए पहले दिन के कुछ पल देखिए। तारा सुतारिया ने अपने पहले दिन के लुक के लिए लाइमलाइट लूट ली है। गुरुवार को वह रेड कारपेट पर जलवा बिखेरती हुई नजर आने वाली हैं। देखना होगा कि वह किस अंदाज में शिरकत करेंगी। तारा ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ शोल्डर गाउन में देखी गई। पर्ल इयररिंग में उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया। काला चश्मा लगाकर वह जमकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। फैंस को तारा के रेड कारपेट लुक का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें, सामने आए तारा के हालिया लुक की नेटिजन्स काफी तारीफ कर रहे हैं, साथ ही सेलेब्स भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं। तारा के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वह फिल्म टॉक्सिक में नजर आएंगी। आपको तारा और आलिया में से किसका लुक सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस का हालिया रेड कारपेट लुक इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। एक बार फिर बॉलीवुड की देसी गर्ल ने साबित कर दिया है कि फैशन में उनका मुकाबला करना बिल्कुल आसान नहीं है। प्रियंका गोल्ड हाउस के 5वें एनुअल गोल्ड गाला 2026 में पहुंची, जिसकी थीम आ न्यू गोल्ड वर्ल्ड था। इस खास मौके पर उन्होंने मशहूर डिजाइनर अमित अग्रवाल का डिजाइन किया हुआ कस्टम काउचर पहना, जिसमें भारतीय विरासत और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मेल देखने को मिला। इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा जोनस को ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल के शानदार सफर और ग्लोबल स्तर पर उनके प्रभाव को देखते हुए दिया गया है। हालांकि अवार्ड के साथ साथ उनका फैशन स्टेटमेंट भी पूरे इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। आपको बता दें कि प्रियंका के इस लुक का अट्रैक्शन चिकनकारी गाउन नहीं बल्कि भारतीय कारीगरी को नए अंदाज में पेश करने की एक शानदार कोशिश थी। उन्होंने 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी को मॉडर्न काउचर गाउन में बदलकर पहना। पुराने भारतीय टेक्सटाइल को इतने आधुनिक तरीके से पेश करते हुए इस लुक को वह बेहद खास बना रही थी। वहीं आपको बता दें, सफेद रंग के इस खूबसूरत गाउन में बेहद बारीक चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। पूरे आउटफिट पर की गई टोन ऑन टोन कढ़ाई बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। इसमें छोटे छोटे ग्लास बीड्स भी जोड़े गए थे, जिससे आउटफिट में हल्की चमक और गहराई नजर आ रही थी। प्रियंका का यह लुक दिखता है कि कैसे ट्रेडिशनल भारतीय कला को ग्लोबल रेड कारपेट फैशन में स्टाइलिश तरीके से शामिल किया जा सकता है। गाउन का वन शोल्डर डिजाइन इसे और ज्यादा ग्लैमरस बना रहा है। साथ ही इसमें दिया गया हाई स्लिट और ड्रामेटिक पल्लू पूरे लुक को हाई फैशन टच दे रहा है। आपको बता दें कि अमित अग्रवाल अपने स्ट्रक्चर्ड और स्कल्पचरल डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं और यह आउटफिट भी उनकी उसी खास डिजाइन भाषा को दिखाता है। इस लुक की सबसे खास बात थी इसकी आर्किटेक्चरल लेयरिंग। गाउन में इस्तेमाल किए गए स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स रेड कारपेट पर अलग ही ड्रामा क्रिएट कर रहे थे। यह लुक पूरी तरह से मॉडर्न था, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति की झलक साफ देखी जा रही थी।
प्रियंका ने इसे बेहद मिनिमम लेकिन रॉयल तरीके से स्टाइल किया। अपने इस स्टेटमेंट लुक को उन्होंने शानदार हाई ज्वेलरी नेकलेस के साथ पूरा किया था। यह नेक पीस पूरे आउटफिट के साथ बेहद लग्जरी और क्लासी लग रहा था। प्रियंका ने मेकअप को भी सॉफ्ट और ग्लोई रखा, जिससे उनका आउटफिट और ज्यादा उभर कर सामने आया। इस दौरान खुले बाल और उनका सिग्नेचर कॉन्फिडेंट पूरे लुक को परफेक्ट बना रहा था। यह पहली बार नहीं है जब प्रियंका और अमित अग्रवाल के साथ मिलकर भारतीय विरासत को मॉडर्न फैशन से पेश करती नजर आई हो। इससे पहले भी प्रियंका और अमित की ये जोड़ी कई बड़े फैशन मोमेंट्स दे चुकी है। वेल, आपको प्रियंका का ये लुक कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। धुरंधर और धुरंधर 2 जैसी रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद अभिनेता रणवीर सिंह की मानो निकल पड़ी है। जहां आदित्य धर अब एक्टर के साथ एक और बड़ी फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहीं रणवीर के हाथ अब एक और बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। वह अब फिल्मी पर्दे पर भगवान शिव का किरदार निभाते नजर आएंगे। वह मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी की पॉपुलर किताब द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा पर बनी ट्रायलॉजी में काम करेंगे। इसे बिरला स्टूडियोज बना रहा है और रणवीर इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रोडक्शन हाउस के साथ हाथ मिलाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि धुरंधर और धुरंधर 2 की बम्पर सक्सेस के बाद से ही फैंस रणवीर सिंह के अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर एक्टर अब क्या ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जो धुरंधर और धुरंधर 2 को भी टक्कर देगा। वैसे कई प्रोजेक्ट्स को लेकर रणवीर सिंह के नाम की चर्चा कई दिनों से चल रही है। वहीं अब खबर है कि रणवीर सिंह ने द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा के राइट्स खरीद लिए हैं। वह इस फिल्म को अपने प्रोडक्शन हाउस मां कसम फिल्म्स के बैनर तले बनाने वाले हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इसके राइटर यानी कि अमीश त्रिपाठी की द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा फिलहाल के लिए डेवलपमेंट स्टेज पर है। इसकी कहानी को फिल्मी पर्दे पर भव्यता से दिखाने के लिए रणवीर सिंह ने बिरला स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सोर्स ने इस फिल्म की पुष्टि करते हुए बताया, रणवीर लंबे समय से मेलुहा को बड़े पर्दे पर लाने के लिए एक्साइटेड थे, जिसके चलते हाल ही में राइट्स लिए गए और अभी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज पर है। मेकर्स इसे लॉन्ग टर्म सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी प्लानिंग है कि मेलुहा की कहानी 3 भागों में सुनाई जाए। जी हां, आपको बता दें कि सोर्स ने आगे बताया कि प्रोजेक्ट की राइटिंग का काम शुरू हो चुका है। टीम स्क्रीन प्ले लिखने और इसे प्रणयक किताब की दुनिया को क्रिएट करने पर काम कर रही है। पहले पार्ट की शूटिंग साल 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। सोर्स ने यह भी बताया कि द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा पर बन रही ट्रायलॉजी में रणवीर सिंह ही भगवान शिव का किरदार निभाएंगे, जबकि अन्य कलाकारों की कास्टिंग की जाएगी। फिल्म के डायरेक्शन कौन करेंगे, इसके बारे में सोर्स ने बताया कि डायरेक्टर को तो अभी फाइनल किया नहीं गया है। जब स्क्रीन प्ले पर काम एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगा तब इस बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल पूरा ध्यान स्क्रीन प्ले डेवलपमेंट करने पर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह ने द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा के राइट्स लेने के लिए भारी भरकम रकम चुकाई है, जिसे फिलहाल के लिए सीक्रेट रखा गया है। अब रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले आदित्य धर की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इसकी शूटिंग साल 2027 में शुरू होगी। फिलहाल फिल्म के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। आदित्य धर की नई फिल्म के अलावा रणवीर सिंह प्रलय में भी नजर आएंगे, जो जय मेहता की फिल्म है। इसकी शूटिंग अगस्त साल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा भगवान शिव पर लिखी अमीश त्रिपाठी की ट्रायलॉजी की पहली किताब है। इसकी कहानी 1900 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता यानी मेलुहा पर आधारित है। यह एक काल्पनिक कहानी है जिसमें शिव को एक साधारण इंसान के रूप में दिखाया गया है, पर उनके कर्म उन्हें महादेव बना देते हैं। वेल, आपको इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कारपेट पर इस बार उर्वशी रौटेला ने अपने ग्लैमरस अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया। सिल्वर सीक्वेंस गाउन में उर्वशी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उनका सीक्वेंस गाउन वाला लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि उर्वशी लगातार 5वीं बार कांस का हिस्सा बनी है और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपने फैशन सेंस से फैंस को इम्प्रेस कर दिया है। चलिए आपको उनके इस लुक के बारे में बताते हैं। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन उर्वशी रौटेला की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। ये फोटोज कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के रेड कारपेट की हैं। मंगलवार को वह भी कान फिल्म फेस्टिवल में नजर आई, जहां नेट सीक्वेंस सिल्वर गाउन में उर्वशी बला की सुंदर दिखी। उनके लुक के आगे विदेशी हसीनाएं भी फीकी पड़ रही थी। ऐसा हम नहीं बल्कि उर्वशी रौटेला के फैंस का सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस देखकर कहना है। आपको बताएं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में इस बार उर्वशी रौटेला ने अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लिया। मंगलवार को रेड कारपेट पर जैसे ही उर्वशी ने एंट्री की, हर किसी की नजरें बस उन्हीं पर टिक गई। उनका स्टाइल, कॉन्फिडेंट और शानदार आउटफिट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि उर्वशी लगातार 5वीं बार कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी है, जिसे लेकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आए हैं। उर्वशी रौटेला ने इस बार रेड कारपेट पर वियतनाम के मशहूर फैशन ब्रांड जोली पोली का डिजाइन किया हुआ बेहद खूबसूरत गाउन पहना। सिल्वर और शिमरी डिटेलिंग वाले इस आउटफिट में उर्वशी किसी इंटरनेशनल फैशन स्टार से कम नहीं लग रही थी। उनके गाउन की बारीक डिजाइनिंग, स्टाइलिश हेयर स्टाइल और ग्लैमर मेकअप ने उनके पूरे लुक को और भी खास बनाया, जिसमें वह रेड कारपेट पर चांदनी सी चमक रही थी। उनके लुक के आगे विदेशी हसीनाएं भी फीकी पड़ रही थी। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उर्वशी एक्टिंग के साथ साथ फैशन के मामले में भी काफी आगे रहती हैं। उनका स्टाइल स्टेटमेंट काफी अच्छा है। ऐसे में फैंस फैशन आइकन कहना उन्हें गलत नहीं समझते हैं। उर्वशी पिछले कई सालों से कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती आई हैं। हर बार वह अपने अलग और यूनिक फैशन सेंस की वजह से चर्चाओं में रहती हैं। इस बार भी उनका रेड कारपेट लुक इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी वायरल हुआ। फैंस का कहना है कि उर्वशी हर साल अपने स्टाइल से सरप्राइज कर देती हैं। कांस से सामने आई तस्वीरें और वीडियोस पर फैंस लगातार रिएक्शन दे रहे हैं और लोग उनके लुक की रॉयल और स्टनिंग कहते हुए तारीफ कर रहे हैं। खासतौर पर उनका सिल्वर गाउन और उसके साथ पहनी गई ज्वेलरी लोगों को काफी पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर उर्वशी के रेड कारपेट वॉक के वीडियोस भी तेजी से वायरल हैं। आपको बता दें कि उर्वशी रौटेला का ये कांस लुक अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। फैंस को हर साल उनके रेड कारपेट अपीयरेंस का इंतजार रहता था। इस बार भी उन्होंने अपने स्टाइल से लोगों का दिल जीत लिया है। आपको उर्वशी का ये लुक कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मनोरंजन जगत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया है। अपनी अदाकारी और खूबसूरती से करोड़ों दिलों में राज करने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो तलाक की खबरें आ रही थी, आखिरकार उन्होंने उस पर मोहर लगा दी है। जी हां, मौनी रॉय ने अपनी शादी टूटने और तलाक को कंफर्म कर दिया है कि उनकी और सूरज की राहें अब हमेशा के लिए जुदा हो गई हैं। ऐसे में उनके पति सूरज, जो काफी समय से सोशल मीडिया से गायब थे, उन्होंने वापसी कर ली है और अपने अकाउंट में एक बड़ा बदलाव भी किया है। जी हां, मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने और सूरज ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। एक्ट्रेस ने बेहद भावुक होते हुए कहा, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने आपसी समझ के साथ अलग होने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए मुश्किल वक्त है और हम इसे शांति और निजी तौर पर संभाल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने फैंस और मीडिया से इस कठिन समय में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की गुजारिश की है और किसी भी तरह की झूठी खबर ना फैलाई जाए, ये भी कहा है। तलाक के ऐलान के बीच एक और चीज सबका ध्यान खींच रही है, वह है सूरज नाडियाड का सोशल मीडिया व्यवहार।
जी हां, आपको बता दें कि जब दोनों के अलगाव की खबर आई और यूजर सूरज को धोखेबाजी जैसे गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए तो उन्होंने नेगेटिविटी से बचने के लिए अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। अब सूरज इंस्टाग्राम पर वापस लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने मौनी संग अपनी शादी की तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। सूरज के प्रोफाइल से शादी की यादें पूरी तरह से मिट चुकी हैं। वहीं मौनी के अकाउंट पर अभी भी पुरानी तस्वीरें मौजूद हैं। आपको बता दें कि मौनी रॉय और सूरज नाबियाल की पहली मुलाकात साल 2019 में हुई। दुबई में ये एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान मिले थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार परवाना चढ़ा। करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद जनवरी साल 2022 में गोवा में बड़े धूमधाम से कपल ने शादी की थी। यह शादी बंगाली और मलयाली दोनों रीति रिवाजों से हुई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। बता दें, सूरज नाबियाल दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। वहीं शादी के बाद दोनों ने मिलकर कई बिजनेस वेंचर्स शुरू किए, जिसमें मुंबई का मशहूर रेस्टोरेंट बदमाश और एक एंटेक प्लेटफॉर्म भी शामिल है। लेकिन अफसोस, प्रोफेशनल तालमेल के बावजूद उनकी निजी जिंदगी का तालमेल बिगड़ गया। फिलहाल एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने काम पर फोकस कर रही हैं, लेकिन उनकी शादी का इस तरह अंत होना उनके चाहने वालों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वहीं अब सूरज नाबियाल और मौनी रॉय के अलग होने की खबर से उनके फैंस काफी दुखी हैं। वेल, आपका इस खबर पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।